बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोनिया गांधी की आंखें नम हो गईं? क्या हुआ ऐसा कि राहुल गांधी भी भावुक हो गए? और मैं क्यों कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कोई गम नहीं है। जो हो रहा है, जो जिस स्थिति से गुजर रहा है वो गुजरे, दखल नहीं देना, बस देखते रहना है और देखकर अनजान बन जाना है। लेकिन ऐसी स्थिति में पीड़िता के लिए राहुल गांधी ने 3 प्रण ऐसे लिए, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कुलदीप सिंह सेंगर अब जेल में ही रहेंगे, जेल से बाहर तो आने वाले नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, हर रात के बाद सुबह होती है। कुलदीप सिंह सेंगर का शिकार बनी पीड़िता के लिए वो सुबह आ गई। अब तक जो उसे अंधेरे में जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था, अब उस मजबूरी को तहस नहस करके राहुल गांधी ने अपना संरक्षण दे दिया। कुलदीप सिंह सेंगर का खौफ अब इस पीड़िता को विचलित नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने पीड़िता से 3 वादे किए हैं। वो वादे आने वाले दिनों में कुलदीप सिंह सेंगर के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह है। आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों, जो दिख रहा है उसी के आधार पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। उन्नाव में गैंगरेप का शिकार बनी एक लड़की इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में जिस दौर से गुजरी है, उसका एक ही सहारा बनता दिख रहा है। वो और कोई नहीं, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनका परिवार है। जब दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को मिली उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया गया और उन्हें जमानत दे दी गई, तो इस मामले में ये लड़की बिल्कुल ही अकेली पड़ गई। मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें अभी कहाँ लेके जा रहे हैं, और तुम्हारी मम्मी को तो रास्ते में उन्होंने सड़क पे फेंक दिया ऐसे जैसे कि वही तो यही चीज है ना। बताओ मैं क्या करूँ? मुझे घर लेके जा रहा है, मैं घर कैसे जाऊँ? मुझे सर बुला रहे हैं, सनावर सर बुला रहे हैं, आके साइन करो, आज कोर्ट ओपन है, मैं लगाऊंगा कोर्ट में। बताओ इनकी पार्टी का मैं चलूंगी सर? बात करेंगे नहीं करेंगे? आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे? आप वकील के पास जाऊँ कि ना जाऊँ? आपके अकॉर्डिंग सर मैं नहीं जा। अब न्याय लेने के लिए वकील के पास भी नहीं जा सकती हो? मैं नहीं जा सकती हूँ। आप सुरक्षा करें, इसका मतलब ये नहीं मुझे बंदी बना के रखेंगे, मुझे मारने मतलब इसे मुझे वकील से मिलना है सर। कितने बार बोलूंगी? आज के बाद इस गाड़ी में मेरे मुझे बैठना, पैर रखना, समझ लो मेरे बच्चों की ये है। मैं इस गाड़ी में आज की बात नहीं बैठूंगी, हमें वकील से मिलना है। अगर आप बंदी बना के रखेंगे, समझ लो गृह मंत्रालय से ऑर्डर आया हुआ है। कोई ऑर्डर नहीं है, उनको बोलो दिखाएं ऑर्डर हमें। नहीं, उनको बोलो ऑर्डर दिखाएं। आप उतर जाओ, आप गाड़ी से उतर जाओ। बोलो हमें नहीं जाना, गाड़ी से उतर जाओ। रेड लाइट पे सुनो, रेड लाइट पे गाड़ी का बटन दबाओ और उतर जाओ। आप लाल बत्ती पे आप वो करो, लाल बत्ती पे आप वो कर दो, आप गाड़ी का दरवाजा खोल के उतर जाओ, ठीक है? लाल हाँ, तो बोलो मुझे उतरना है, मुझे वकील से मिलना है, मैं अपना न्याय कैसे लूंगी? ये जानबूझ के कर रहे हैं क्या? ये चाह ही नहीं रहे आप साइन करो? जानबूझ के क्या? मैं भी गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है, सरकार का ऑर्डर आया है कि विक्टिम की सुरक्षा है तो विक्टिम को कैद रखो। अभी तुम गाड़ी से उतरने की कोशिश करो, इन्हें बोलो मुझे वकील के पास, ये मेरा अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता है, वकील से इनकी बात कराओ। अधिकार है कि हम जा सकते हैं। आप वकील से इनकी बात कराओ। आप और गोल चक्कर के पास सब्जी मंडी किसी बात कर रहे हैं मैम? ये लोग अपने अधिकारी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आप अपने इनसे ऑर्डर मांगो। कौन सा ऑर्डर है? वही जी, मैं इनसे ऑर्डर मांगूंगी। सर मुझे ऑर्डर दिखाइए, सुरक्षा में अभी क्या है? चाहिए, अभी चाहिए, नहीं तो बोलो अभी 112 नंबर पे कॉल करो। मुझे बोलो मुझे बंदी बनाया जा रहा है, तुम 112 नंबर सुनो, पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो। गिने चुने लोग हैं, कोई साथ में नहीं है, इसी से समझ सकते हैं। अगर न्याय सच में होना है तो पीड़िता को अकेला नहीं छोड़ा जाता।
ना सड़कों पर, ना अदालतों में, ना इतिहास में। जबकि ये लड़ाई एक केस नहीं बल्कि सिस्टम की आत्मा है। अब दोस्तों ऐसी स्थिति बनी, एक मजबूत सहारा उन्नाव पीड़िता को चाहिए था और वो मिला गांधी परिवार से। जब 23 सितंबर की आधी रात को दिल्ली पुलिस की ओर से उन्हें घसीटा गया तो पीड़िता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से गुहार लगाई गई। उन्होंने कहा, एक बार मुझसे मुलाकात कर लीजिए। अब इस पीड़िता की गुहार किसने सुनी? सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इनके दिल के दर्द को समझा और इन्हें अपने घर पर मुलाकात के लिए बुलाया। जिसके बाद ये सोनिया और राहुल से मिलने गई, अपने दर्द के साथ गई। सिस्टम के तहत उनके साथ किस तरह से अत्याचार हुआ उसकी पूरी कहानी बताई। सोनिया और राहुल गांधी उनकी बातों को सुनते रहे, उनकी आंखें नम हो गई। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद पीड़िता कह रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि बेटा आप परेशान मत हो। उनके आंखों में भी आंसू आ गए कि ये देश का न्याय नहीं, ये अन्याय है, हम आपको न्याय दिलाएंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की आंखें नम थी। कहा जा रहा है कि पीड़िता और उसके परिवार ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से 3 बड़ी बातें की रिक्वेस्ट की। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सेंगर के खिलाफ लड़ने के लिए एक टॉप वकील दिलाने में मदद करें। राहुल ने ऐसा करने का वादा किया। उन्हें कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होने में मदद करें क्योंकि उन्हें मारे जाने का डर था और उन्हें अपनी सुरक्षा पर भरोसा नहीं था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वो ऐसा करेंगे। पीड़िता के पति ने विपक्ष के नेता से बेहतर नौकरी के लिए रिक्वेस्ट की। राहुल ने कहा कि वो इस पर भी ध्यान देंगे। तो साफ है राहुल गांधी ने एक तरह से इस पीड़िता को अपना संरक्षण दे दिया। उनकी 3 मांगों पर अपनी हामी भरकर ये मोहर लगा दी। कुलदीप सिंह सेंगर को तो अब जेल से किसी भी कीमत पर निकलने नहीं देंगे। राहुल और सोनिया से मुलाकात करने के बाद उन्नाव पीड़िता ने कहा, मैंने तो प्रधानमंत्री से भी मिलने की गुहार लगाई, राष्ट्रपति से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन मुझसे कोई नहीं मिला। लेकिन राहुल भैया ने मुझे सामने से कॉल किया और मुझे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। देश की बेटियों के मन में डर है कि अगर कोई मेरे साथ रेप करेगा तो वो छूट जाएगा। तो निकल रही थी बाहर यहाँ वकील से मिलने के लिए और योग्यता मैम से मिलने के लिए, क्योंकि मैम ने फ़ोन किया था कि आपका बेटा मिलना है हमसे। और मेरे एडवोकेट सुनावट सर, महमूद प्राचा सर ने भी, जो सीनियर सर हैं, उन्होंने भी बुलाया था कि आपको आना है, हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, आपको कागज़ में साइन करना है। तो सीआरपीएफ के अधिकारी का क्या फ़ोन आया कि विक्टिम को घर वापस लेके चलिए। मैं चिल्ला रही हूँ कि मुझे इस वकील के पास जाना है, वकील के पास जाना है। फिर जब मैं गाड़ी में चिल्लाने लगी तब जाके ऊपर से ऑर्डर आया कि नहीं लेके जाइए। क्या मेरा वकील पागल है कि सीआरपीएफ के अधिकारी को कागज दे देगा और उनसे साइन हो जाएगी? क्योंकि मेरा वकील मुझे अपने ऑफिस में बुला के तभी साइन करवाएगा, किसी अदर के हाथ कागज नहीं भेज के मुझे साइन करवाएगा। मेरा यही कहना है कि हमें न्याय दिलाया जाए और सभी मीडिया बंधुओं को मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाएं ताकि मुझे न्याय मिल सके। जिस तरह से आपके साथ ही बदसलूकी हो रही है, न्याय लेने के लिए भी बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि साइन तो आप ही करेंगी जी। अब आप उसके लिए भी इतनी जद्दोजहद, सुबह से हम निकले हैं, 2-3 घंटे से बस में घूम रहे हैं, तो ये तो किस तरह से मिलेगा न्याय जब एक प्रक्रिया को खत्म ही नहीं होने दे रहे। एक छोटी सी बात की जिसमें साइन करके आपको डॉक्यूमेंट भेजना, वो ही नहीं होने दे रहे। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, लड़ेंगे कैसे? थोड़ा सा मुझे बहुत भयावह स्थिति दिख रही है। बट शुक्रिया है कि मीडिया ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया और मीडिया लगातार कल से आपकी आवाज़ बना हुआ है। मुझे इस बात का एक संतुष्टि है कि कम से कम कोई चौथा पिलर आपके साथ तो है, स्तंभ का कोई पिलर आपके साथ नहीं। जुडिशरी ने हमें धोखा दिया, सरकारों ने हमें धोखा दिया, कम से कम पब्लिक की सपोर्ट मिलेगी, मीडिया की सपोर्ट मिलेगी तो हमें न्याय की उम्मीद थोड़ी सी जगती है। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी। और इनको रास्ते में पटक दिया जिस तरह से मम्मी को, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से होगी ये, न्याय कैसे मिलेगा। और बस हम आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इनके साथ खड़े रहें और इनको पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है। मीडिया खड़ा है पर हमें लोगों की भी ज़रूरत है। आपको इस बिटिया का साथ देना होगा एज सोसाइटी। अगर इस बिटिया के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता हमारे देश की कोई भी बेटी सुरक्षित होगी।
दोस्तों, आपको बता दें कि उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बेल दे दी गई। अदालत ने 4 शर्तों के साथ कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दी। हालांकि अभी कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी 10 साल की सजा हुई थी। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर 28 दिसंबर को फैसला आना है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।